जय मां वैष्णो। तो कैसे आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया से हूँ और मेरी खुशी का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो क्योंकि दिल्ली में मानसून आ चुका है और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दिल्ली में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, किसी किसी इलाके में तो बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं तो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत ही है, धीरे धीरे बरस जाएगी और जब बरसेगी तो खूब इंजॉय करेंगे रेन को। यहाँ पे मैंने बारिश की बूंदों को पत्तों पे गिरते हुए रिकॉर्ड किया था और ये मानसून की तीसरी बारिश है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि पहली और दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए, फिर उसके बाद आप आराम से नहा सकते हो। बारिश में मस्ती कर रही थी कि नीचे से एक आवाज आ गई, चल बहुत हो गया अब नीचे आ जा। तो मैं बहुत आराम से नीचे जा रही थी क्योंकि हमारी ग्रेनाइट लगी है तो उसमें फिसलने का डर रहता है। और नहाने से पहले मैं अपने सारे कपड़े निकाल के गई थी यहाँ पर ताकि पूरा घर गीला गीला ना हो। बारिश में नहाने के बाद मुझे थोड़ी बहुत छींकें आने लगी थी, बस मेरी मम्मी शुरू हो गई। इन मम्मियों को तो बस मौका चाहिए, बस जरा सी खांसी और छींक आई नहीं इनका शुरू हो जाता है। मम्मी के तानों से बचने के लिए थैंक गॉड कि मुझे काढ़ा बनाना आता था। चलो मैं आपको भी सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने एक फ्राईपैन लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, उसमें हमने सबसे पहले तुलसी जी डाली, थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाली, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा अदरक डाला, ये हल्दी के उसमें पीसा था इसीलिए ये भी पीला पीला हो गया। थोड़ी सी अजवाइन डाली और इसको अच्छे से पकने देना है जब तक ये आधा ना हो जाए। तो काढ़े की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको छान लूंगी। मैं इसको भी नहीं पीऊंगी, इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी फिर उसके बाद पीऊंगी। और ये नींबू की कुछ बूंदे डाल रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा नॉर्मल हो जाए। मैंने इसमें शहद भी डाला था, वो क्लिप पता नहीं क्यों नहीं आई, ये रिकॉर्ड नहीं हुई या फिर वो डिलीट हो गई। और ये मैंने थंबनेल के लिए सेटअप बनाया था। मेरे फेस के एक्सप्रेशन से आप पता नहीं लगा सकते हो कि इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगी आपको। इसका टेस्ट नॉर्मल था, ना ज़्यादा कड़वा था, ना खट्टा था, ना मीठा था। कुछ भी हो यार, आपकी सर्दी दूर कर रहा है ना। और ट्रस्ट में इसको पीने के बाद मेरी सर्दी सच में गायब हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी ने हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना दिया जिसमें ओट्स बने थे। थोड़ा सा ओट्स लिए, ऊपर से चिया सीड डाला, थोड़ी सी किशमिश डाली और थोड़ा से ही डेट्स डाले। अब मैं इसको यम यम करके खाऊंगी। काढ़े का असर ऐसा हुआ कि दिन में पराठे के साथ में दही खा रही हूँ और मेरी मम्मी कुछ नहीं कह रही है क्योंकि उनको पता है कि बेटी को काढ़ा बनाना आता है। बरसात में हम लोग पानी उबाल कर ही पीते हैं क्योंकि जर्म्स एंड बैक्टीरिया की चांसेस बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो हमारे पास आरओ भी है लेकिन हमें पानी उबाल कर पीना ही अच्छा लगता है। उसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी उबाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब जिसको पानी पीना होता है वो पीते रहता है। फिर जैसे ही लगता है कि वो पानी खत्म होने वाला है फिर दोबारा उसको भरते हैं, ठंडा करते हैं और फिर पीते हैं। अगर बीमारियों से लड़ना है, उनको हराना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा और ये तो अपना देसी जुगाड़ है। बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कत कपड़ों की होती है, सूखते ही नहीं है यार, कितनी भी कोशिश कर लो सूख ही नहीं पाते। गाँव बसानी भिखारी पहले आ गए, ये बारिश बोलती होगी मेरे लिए क्योंकि जब भी बारिश होती है मैं ऐसे हाथ फैलाए खड़ी हो जाती हूँ। पता नहीं कितना ही क्रेज है यार मेरे अंदर बारिश का, खत्म ही नहीं हो रही है। आजकल हर घर का बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से लबालेब रहता है। तो मैं भी ऊपर से कपड़े लाके यहाँ पर जो जरूरी वाले थे उनको सुखाने डाल रही हूँ। बाहर का पंखा चला दूंगी तो ये सूख जाएंगे। हमारी बालकनी में बारिश का कभी तिरछा पानी आ जाता है और जिस दिन बारिश तेज होती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ के लिए हम 2 पोछे यूज़ करते हैं। बाई चांस कभी एक गीला हो तो सूखा वाला यूज़ कर लेते हैं। टाइलें हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ये सूखा ही रहे, फिसलने का डर रहता है। मैं तो 2-3 बार यहाँ पे फिसल भी गई हूँ। बरसात के टाइम पे हमें हमारी हेयर को और स्किन को एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, तो हेयर केयर मैं यहाँ पे कर रही हूँ जिसके लिए मैंने फ्लैक्स सीड का हेयर मास्क बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं करी है, अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर कर दूंगी। हेयर मास्क को रूट्स और एंड्स पे अच्छे से लगाने के बाद मैंने अपने सर को अच्छे से मसाज दी और इसको मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने सर पे रखूंगी। हेयर मास्क लगाना मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ही पसंद आता है। जितनी देर आप काम करते हो उतनी देर में आपका हेयर मास्क भी सेट हो जाता है, फिर आप आराम से नहा सकते हो। हेयर केयर के बाद अब है फेस की केयर की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूंगी जिसके लिए मैं एक माइल्ड सा फेस वॉश ले रही हूँ। बरसात में हमारे फेस पे बार बार ऐसा फील होता है जैसे बहुत सारा ऑयल आ रखा है, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट हो रही है, इसलिए मन करता है कि चलो बार बार फेस वॉश कर लेते हैं। लेकिन हमने फेस सिर्फ 2 ही बारी वॉश करना है, उससे ज्यादा फेस वॉश करेंगे तो हम अपने फेस का नेचुरल पीएच लेवल खो देंगे जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फेस
के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आप क्ले मास्क का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, इसको अच्छे से मैंने पेस्ट बना दिया। इस पेस्ट को अपने नेक पे और फेस पे अच्छे से लगा दूंगी। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे रखना। इसको कम्प्लीटली ड्राई मत होने देना, नहीं तो रिंकल पड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर बारिश हो गई थी और देखिए बच्चे सामने नहा रहे थे और मैं उनको देख रही थी। मेरा भी मन कर रहा था नहाने का, पर वो समय मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा नहीं यार, अभी नहीं नहाना चाहिए। तो उनको देख देख के खुश हो रही थी। बारिश हो रही थी और मेरा मन पकोड़े खाने का कर रहा था, तो भाई ने भी कहा चलो ठीक है पकोड़े बना दो। तो यहाँ पर हम पकोड़े बना रहे हैं। मैंने तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। आलू को मैंने पतला पतला काट लिया है। 3 आलू लिए थे मैंने मम्मी को आलू काट के दे दिए थे। आगे की प्रिपरेशन मम्मी कर रही है। तो मम्मी ने थोड़े से आलू में बेसन डाला है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक मसाले डाल दिए, मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दिया है। अब शायद हल्दी डालेगी, ये हल्दी आ गई है। ये थोड़ा सा नमक डाल दिया है। मैंने कहीं देखा था कि पकोड़े बनाते समय अगर उसमें आप गरम तेल की कुछ बूंदे डाल दो तो पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पर मैं एक तरफ वीडियो बना रही थी और दूसरी तरफ तेल ले रही थी, तो मेरा बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन सच में बोलूँ ना, पकौड़ियाँ काफ़ी क्रिस्पी हो रखी थी। तो ये है कि अगर आप बनाओगे तो आप ऐसे बना सकते हो, अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े चाहिए। और यहाँ पे 1 बाय 1 पकोड़े तेल में डुबकी लगाते हुए, और ये देखिए हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई थी क्योंकि सामने बारिश हो रही थी, तो मैं पकोड़े भी खा रही थी और सामने बारिश का लुत्फ भी उठा रही थी। मतलब मैं कह नहीं सकती मेरे लिए कितना स्वर्ग था यार ये मतलब बारिश में पकोड़े, ओहो स्वर्ग। पकोड़े और बारिश को देखते देखते दोनों कब समाप्त हो गए मुझे पता ही नहीं लगा। बरसात मुझे हर एक चीज के लिए अच्छी लगती है, बस एक चीज को छोड़ के, ये जो कपड़ों में से स्मेल आती है, धूप ना मिलने से इन कपड़ों में से जो स्मेल आती है ना, वो सर चढ़ के बोलती है। मैं यहाँ पे कपड़ों की तय कर रही थी और एक कपड़ा सूंघ सूंघ के देख रही थी कि किसी में से आ रही है नहीं आ रही, लेकिन सब में से आ रही थी। फिर मुझे याद आया यार मेरे पास तो एक जुगाड़ है। ये है नेपथलीन बॉल्स और ये लोकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। इनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर ये कपड़ों में रहें तो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये लॉन्ग ले सकते हैं। इनको 2-2 3-3 करके हर कपड़ों के ऊपर डाल दीजिए। ये भी कपड़ों से मॉइस्चर लेके और उनकी स्मेल को दूर कर देता है। तो है ना इजी है, जरूर ट्राई करिए। बरसात का सीजन चल रहा है, कब कहाँ कैसे बारिश हो जाए कोई नहीं जानता। जब बिन मौसम बरसात हो सकती है तो अभी बरसात का सीजन है, तो बारिश का होना तो स्वाभाविक है। तो अपनी तैयारी जम के होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक जिप लॉक पन्नी ले रही हूँ जिसके अंदर मैं एक पेयर अपना टॉप का हमेशा रखती हूँ जो कि डार्क कलर में होता है। हमें लाइट कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए इस मौसम में। जिसमें मेरा एक पेयर सॉक्स का होता है, मेरा वॉलेट चला जाता है, मेरी वॉच चली जाती है, मेरा मेकअप का सामान चला जाता है और मेरा फोन चला जाता है। इफ एकदम से बारिश हो जाए तो ये काफी हैंडी होता है और मेरे पर्स के अंदर भी बहुत आसानी से आ सकता है। लो जी, मैं और मेरा बैग तो रेडी हो गया बाहर जाने के लिए, बस बाहर जाने का बुलावा आ जाए। अगर आपके पास उस तरह की पन्नी नहीं है तो आप इस सब्जी वाली पन्नी को कैरी कर सकते हो। और ये साड़ियों में गिफ्ट में पन्नी आती है, ये भी काफी हैंडी होती है, आप इनको रख सकते हो। बरसात हो, बरसात में भुट्टे ना खाए, ये तो वही वाली बात होगी। बारिश हो, बारिश में ढकना है। तो यहाँ पे मम्मी बाजार से भुट्टा लेके आई थी, तो मैं उसी को बनाने की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया और उसमें मैं हल्की हल्की हरी धनिया काट रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने खिलाया था मुझे बहुत टाइम पहले, जो कि बहुत टेस्टी हो रहा था। इसमें बटर का स्वाद इतना मस्त आता है ना। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मम्मी ने नमक नहीं लगवाए थे तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी इसमें मिर्ची डालूंगी। मैं नींबू नहीं डाल रही क्योंकि मेरे को खट्टापन पसंद नहीं आता है। तो इनको अच्छे से मिक्स करके मिक्सचर को हम भुट्टे पे लगा देंगे। मेक श्योर कि भुट्टा आपका थोड़ा सा गर्म हो। अगर गर्म नहीं है, ठंडा और खाए, तो आप गैस में थोड़ा सा उसको गर्म कर सकते हो जिससे कि आपका बटर मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने भुट्टा तैयार कर दिया था। मैं इसकी हिस्सेदारी कर रही थी और अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा था। फिर मम्मी ने अपना जोर लगाया और ये टूट गया। भुट्टे को मैंने इतने अच्छे तरीके से तैयार किया था, लेकिन ये भुट्टा निकला बुढ़ा। और इसको खाने में जो मेरे फेस की एक्सरसाइज हुई ना, मैं बता नहीं सकती। 50 प्रकार के मैंने एंगल चेंज कर दिए थे, लेकिन ये भुट्टा मेरे से चबाए नहीं चब रहा था क्योंकि ये भुट्टा था बुढ़ा। मस्त खाते पीते अपना रेनी सीजन एंजॉय करिए और थोड़ी सी सावधानी बरतिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय मां वैष्णो।